नमस्कार। आज मैं देहरादून के प्रसार भारती दूरदर्शन केंद्र में हूँ और आज आपकी मुलाकात उत्तराखंड की एक ऐसी बेटी से करवा रहा हूँ जिन्होंने रिवर्स प्लान करके अपने पहाड़ में शानदार काम कर रही है, बागवानी। और यही नहीं, ये दिल्ली गुड़गांव में अपनी शानदार नौकरी छोड़कर अपने पहाड़ में आई है और इनकी शिक्षा दीक्षा सब बाहर हुई है, उत्तराखंड से बाहर, और अब अपने पहाड़ में आकर पौड़ी में शानदार काम कर रही है। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये है डॉक्टर सविता रावत। सविता जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल। आज आपका दूरदर्शन पे इंटरव्यू होने वाला है जी जी। और पता चला है कि आप रिवर्स प्लान करके पौड़ी आई है और गांव में कुछ कर रही है। क्या कर रही है? क्या चल रहा है? जी सर, अभी तो सेब की खेती कर रही हूँ मैं वहाँ पे। हाँ। और मेरे फार्म में 2000 सेब के प्लांट्स हैं और कीवी के भी कुछ प्लांट्स इस साल लगाए हैं, लास्ट ईयर लगाए हैं मैंने। तो बस यही काम चल रहा है। ये सब आपने बंजर खेत खरीदे सुना वहाँ और उसके ऊपर एक रेक किया है। हाँ जी। ये बताइए, आपकी शिक्षा दीक्षा आप कहाँ पढ़ी है, कहाँ रही है इससे पहले? सर सब मतलब शिक्षा अलग अलग जगह से हुई है मेरी। जैसे कि मम्मी का पापा का पहले ट्रांसफ़र होता रहता था, मम्मी का भी ट्रांसफ़र होता रहता था। तो यूपी से, छत्तीसगढ़ से और दिल्ली से पढ़ाई करके, मतलब उत्तराखंड से सब बाहर पढ़ाई हुई है? हाँ जी, शहरों में? हाँ जी। ओके। और फिर जब जॉब की मैंने दिल्ली में जॉब करती थी, तो उसके बाद फिर बाद में सोचा कि चलो अपने गांव चलते हैं। किस डिपार्टमेंट से जॉब करती थी? क्या करती थी आप? सर मैं फार्मा कंपनी में थी। नेटको फार्मा कंपनी का नाम है मेरी। हाँ जी। तो मैं उसमें कैंसर जो मेडिसिन आती हैं उनमें उसी डिवीज़न में काम करती थी जी। ये कब तक काम शुरू, ठीक चल रहा था काम उसमें? हाँ सर, बहुत अच्छा चल रहा था। मैं 10 साल से एक ही कंपनी में थी वहाँ पे और प्रमोट मतलब एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव शुरू किया था। प्रमोट होते होते रीजनल मैनेजर बन गई थी वहाँ पे। और जब आप रीजनल मैनेजर बन गई तब आपने छोड़ा उसको? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्या था पहाड़ में? क्योंकि पहाड़ के लोग तो 10-20 हज़ार नौकरी लिए पहाड़ छोड़ देते हैं। आपको ऐसा क्या लगा कि आप पहाड़ जाएंगे फिर वहाँ बंजर खेत खरीदेंगे? ऐसा क्या था आपके दिल में? सर सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक तो उत्तराखंड से प्यार, क्योंकि हम लोग मतलब आते रहते थे गांव छुट्टियों में, तो और दूसरा चीज़ था पीस ऑफ माइंड, दिल की शांति चाहिए थी। तो ये 2 रीज़न थे जो मुझे ले आए यहाँ पे। तो आपने कहाँ पे आपका है, कहाँ पे? सर सिरोली गांव का नाम है, तो वो है पौड़ी से 10 किलोमीटर दूर पे मेरा फार्म है। ओके जी। तो आपने वहाँ ये अपनी खेती थी या आपने खरीदी? नहीं सर, वो खेत तो मैंने लिए खरीदे, वो मेरा अपना गांव नहीं है। मेरा गांव तो पौड़ी की दूसरी साइड पे ही है। पर यहाँ पे मैंने ज़मीन ली और फिर काम स्टार्ट किया। पूरी बंजर ज़मीन थी, पेड़ उगे हुए थे, मतलब ऐसे झाड़ियाँ पूरी थी, दिखने में वो जंगल दिखता था। पर ली, फिर वहीं पे काम शुरू किया उस पर ही। आपने बागवानी शुरू की? जी। क्या आपको बागवानी का अनुभव था कुछ? कैसे आपने शुरू किया? क्योंकि बड़ा टफ होता है बागवानी शुरू करना। कैसे? सर अनुभव नहीं था, टेरेस गार्डनिंग करती थी दिल्ली में भी। ओके। क्योंकि अपना घर था तो छत में पूरे गमले भरे हुए थे मेरे और उसमें लगाते वो एक शौक था। और ऊपर से फिर गांव आके मैंने ये सोचा ना कि कुछ तो काम किया जाए यहाँ पे जो कि नेचर फ्रेंडली हो। तो तब मैंने बागवानी का ही सोचा। क्या आपका पहाड़ में कोई रोल मॉडल था आपका? कोई आपने देखा कि मैं ऐसा करूँगा पहाड़ में? कोई देखा आपने या रॉ सीधे आ गया? हाँ सर, मुझे एक्चुअली किसानी में मुझे नहीं पता था कि लोग वहाँ पे क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। और एक्चुअली मैं जब यहाँ पर आई तो सब्जी का काम मैंने स्टार्ट किया, तो तब पता चला कि छोटे छोटे किसान थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं और लोकल में अपनी सब्जियाँ बेच रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब तो ऐसा कोई रोल मॉडल उस वक्त मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं ढूंढना चाहती थी पर दिखाई नहीं दिया सर, ऑनेस्टली। और फिर सब्जियों का काम स्टार्ट किया था शुरू में मैंने, और बाद में फिर सेब में जंप किया मैंने। फिर सेब में आता है? जी जी जी। क्योंकि बहुत कठिन होता है पहाड़ में काम करना जी। कभी आपको डिमोरलाइज नहीं हुआ आपकी यार कहाँ फंस गए? आपने अपनी कमाई से अपनी खेती खरीदी होगी जी जी, है ना, जितना कमाया, नौकरी जमा करा उससे आपने बंजर खेत ले लिए। तो कई बार ऐसा हुआ क्या, आपने कहा यार कहाँ? जी सर, होता है, क्यों नहीं आता। वो फेज़ तो सबके, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबका आता है, और एक बार नहीं आता, वो बार बार कभी बीच बीच में आता जाता रहता है।
तो बस वो है कि उस वक्त ओवरकम करना होता है, फिर भी ये सोचना होता है कि चलो यार लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ होगा, क्यों नहीं होगा, और टाइम देना पड़ेगा ये लगता है। अब देखिए मुझे 6 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं प्रॉफिट पे नहीं हूँ, बिल्कुल, लेकिन फिर भी लगी हुई हूँ कि शायद किसी चीज़ से प्रॉफिट हो जाए। लेकिन बेस अगर बन जाए तो ऊपर फिर आप आगे बेस बन गया है, एक अच्छा ऑर्चर्ड बन गया है, लोग आते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं, तो लगता है कि चलो शायद कल को कुछ और होम स्टे का काम भी हो जाएगा। तो ये सोच के सर नहीं, कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका अपने शायद मदद ली उसकी विक्रम रावत है, उसका कितना शानदार काम है। हाँ बिल्कुल, जब मैंने सेब के बारे में पता किया था तो विक्रम रावत सर से ही मेरी बात हुई थी सबसे पहले, तो सेब के बारे में तब उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, और उन्होंने मतलब पौधे भी डिपार्टमेंट के थ्रू उन्हीं से लिए हैं मैंने पौधे भी, उनसे काफ़ी गाइडेंस मिला सेब की खेती के लिए। खुद भी कुछ ट्रेनिंग ली है कहीं से? हाँ सर, वो उस वक्त एक्चुअली विक्रम रावत जी ने ही कलाशन मतलब जो वो था उनका फार्म था, उन्होंने उद्यान विभाग के साथ टाई अप करके उन्होंने बहुत सारी जगह में ट्रेनिंग दी थी। तो अब 10 ट्रेनिंग उन्होंने दी थी उस साल में, तो उस 10 ट्रेनिंग में से मैंने 6 अटेंड करी रोज़ अलग अलग जगह जाके, तो तब जाके थोड़ा बेसिक समझ आए, और बाकी उसके बाद उनसे फ़ोन पे मैं पूछती रहती हूँ, अगर कोई भी दिक्कत होती थी तो उनसे पूछती रहती थी। इस तरह आपको क्या लगता है पहाड़ में कि इतनी तेज़ी से पलायन बढ़ रहा है, लोग आपने तो अपने पैसे कमा के बंजर खेत खरीदे वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने खेत छोड़कर बाहर भाग रहे हैं 10-15-20 हज़ार की नौकरी के लिए। आप क्या लगता है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं अगर अपने खेतों में काम करें, बागवानी करें, कर सकते हैं? हाँ जी सर, मतलब देखिए जो लोग 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए जा रहे हैं उनका तो जाना बेकार है, मतलब उतना वो अपने खेतों से कमा सकते हैं और यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, मान लीजिए जो लाखों रुपए कमा रहे हैं ठीक है, वो अलग चीज़ है। वो तो खुद पहाड़ में मुझे लगता है 20-30% हैं ऐसे लोग, जी, बाकी तो मैक्सिमम लोग 10-15 तक ही अटके हुए हैं, और फिर पूरा परिवार खत्म हो जाता है उसका। बिल्कुल। माँ बाप वहाँ हैं, वो वहाँ हैं, सब अलग अलग जगह हो जाते हैं और पैसा कभी नहीं बचता उनके पास है, वो रेंट में और अपने खाने पीने में ही उतना हैंड टू माउथ ही कर पाते हैं वो। तो मुझे लगता है कि बेकार है 10-15 हज़ार की जॉब के लिए शहरों में जाना, बहुत बेकार डिसीजन है। आपको क्या लगता है पहाड़ में गवर्नमेंट सपोर्ट कितना मिल पा रहा है आप लोगों को जो इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि बजट भी है, काफ़ी बजट है, किस तरह का सपोर्ट मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा? सर देखिए, मिलता है सपोर्ट, ऐसा नहीं है, उद्यान विभाग से काफ़ी सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती हैं, लेकिन स्टिल मैं कहती हूँ कि स्टिल बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर भी। बेसिक नीड्स की मतलब की ज़रूरत की सामान वहाँ पर कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होता है। अगर हम पहाड़ों की बात करें, पौड़ी से अगर हमें मतलब कुछ भी छोटा मोटा सामान लेना है, कोई कुछ भी लेना है मतलब, तो वो हमें सीधे देहरादून या दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है। तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और बहुत सारी जो वहाँ पे योजनाएं हैं वो हम तक पहुँच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या योजनाएं आ रही हैं। जब हम जाके पूछेंगे तो हमें वो बताई जाती हैं, पर थोड़ा सा ये जो योजनाएं हैं ये गांव तक पहुंचनी चाहिए, ज़मीन तक पहुंचनी चाहिए, ज़मीन तक पहुंचनी चाहिए, तभी तो उन योजनाओं का फ़ायदा है। इतना बजट है, इतना जो भी है पैसा आता है, कई बार हम सुनते हैं कि वो यूटिलाइज़ भी नहीं हुआ, वो वापस चला गया, मतलब कैसे नहीं यूटिलाइज़ हुआ। हम लोगों को लगता है कि इतनी चीज़ें ज़रूरत हैं यहाँ पे अभी, तो वो चीज़ें थोड़ी सी। क्या आपके पास, आप वहाँ काम कर रही हैं, महिलाएं पूछने आती है, कुछ करने आती हैं, सीखने आती हैं, क्या लगता है आपको एरिया में क्या स्थिति है? सर मेरे एरिया में तो देखिए कुछ लोग आते हैं, लोग अलग अलग जगह से आते हैं, आसपास के गांव के लोग तो नहीं आते हैं, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, मैं उनको सिखाती हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बताती हूँ, जितना मेरे को नॉलेज है मैं उनको देती हूँ। पर उतना काम करने का भी जो गाँव के लोग हैं मैं देखती हूँ, उतना ज़्यादा उनमें अभी वो नहीं है, उस चीज़ के लिए एंथुसियाज़म नहीं है। मुझे लगता है कि कोई उधर जैसे हिमाचल में है तो वहाँ मॉडल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो एक रोल मॉडल हो जाते हैं, आगे उसका तैयार करना है। हमारे यहाँ मुझे लगता है इस तरह के रोल मॉडल डेवलप नहीं हुए हैं। बिल्कुल करोड़ों में तो कोई नहीं पहुँचा है सर, कोई नहीं पहुँचा, लाखों में पहुँचने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ी मुश्किल, दूर दूर हैं तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ है क्या। क्या आपको ये लगता है कि ट्रेनिंग का एक मेन एस्पेक्ट होना चाहिए कि ट्रेनिंग उनके वजह से आप उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपके यहाँ गवर्नमेंट का एक ट्रेनिंग सेंटर भी हो? बिल्कुल होना चाहिए सर, है ना, बिल्कुल होना क्योंकि आप प्रैक्टिकल भी देंगे और गवर्नमेंट भी देगी। अब ट्रेनिंग हो रही है आपके
भरसाड़ पता नहीं कहाँ हो रही है, देहरादून के होटलों में हो जाती है हाँ, कॉन्फ्रेंस बुला के। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये वहाँ होना होटलों में चाहिए। कैसे ट्रेनिंग हो सकती है आप बताइए, या कॉन्फ्रेंस हॉल में कैसे ट्रेनिंग हो सकती कैसे है? हो सकती है? बगीचों में ट्रेनिंग दीजिए, हम भी किसान को ट्रेन करेंगे, हमें भी कुछ सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट बिल्कुल। से। अरे कुछ फीस रख लो, 100 रुपये फीस रख लो पर पर्सन, तो नहीं, एटलीस्ट इतना फंड आ रहा है, आप खाने पीने रहने की व्यवस्था कभी भी नहीं होता उनको सर। सपोर्ट कर दो। किसान के फार्म पे आज तक पौड़ी में मैंने ट्रेनिंग नहीं सुनी है। किसान के फार्म पे एक्चुअल जो किसान हैं, जो काम कर रहे हैं अपनी जो काम हड्डियां कर तोड़ तोड़ के दिन रात, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके फार्म पे आज तक मैंने एक भी ट्रेनिंग नहीं सुनी है। हाँ, जहाँ पे थोड़ी सी आपकी पहुँच है, वो खुद ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो बात अलग है, हाँ, पर किसान के फार्म नहीं, और जो बाहर हमारे ट्रेनिंग के लिए क्या है कि किसानों के दस्ते, बागवानों के दस्ते बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन हिमाचल ले जाया वही जाता है। फेस हैं, हाँ, वही फेस हर वही जगह होते हैं। आपको 10 किसान मिलेंगे जो कॉमन होंगे सब, हाँ, वो हर जगह वही दिखाई वो हर देंगे। जगह वही जाते हैं, और और वो मुझे सारा बजट उन्हीं पे खत्म हो जाता है सर। तो बजट क्या आपको ये नहीं लगता है कि हमारे जो शिक्षा में है, इसमें भी बागवानी, हॉर्टिकल्चर ये जोड़ा जाना चाहिए? होनी चाहिए, है ना? मस्ट होना चाहिए, ये एक सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट होना ताकि हमारे 10-20 हज़ार रुपए के लिए न भटकें बच्चे। ना बट और मैक्सिमम चंक तो इसी का है, बिल्कुल। छोटे। सर 30-40 बच्चों की अगर क्लास में मान लीजिए कि 2-3 बच्चों ने भी अगर फार्मिंग की तरफ अट्रैक्ट हो गए वो, हाँ, तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। नहीं, अभी तो फिर 0 है वो रेशियो। फिर ऐसा होगा ना कि जब वो सीखेंगे तो पढ़ाई के साथ साथ अपने घर में कुछ कर रहे होंगे, कर रहे तो होंगे। मशरूम लगा रहे होंगे, पौधे लगा रहे होंगे, exactly। सब्जियां बोल, क्योंकि वो उनके मार्क्स से जुड़ेगा, आप सही कह रहे तो हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट जगेगा, जी, है ना? बहुत ज़रूरी है सर। और आप जैसे लोग जो पहाड़ में काम कर रहे हैं, आप लोग कॉलेज से जुड़ेंगे, भाई आप 2-3 लेक्चर, 4 लेक्चर आप महीने में दे दो, आपको रीजनेबल पैसे दे दो, जी, जी। एक ऑडिटोरियम दे दो, आप वहाँ भी सिखाएंगे, अपने बाग में भी सिखाएंगे बाग बच्चों में भी को। सिखाएंगे, बिल्कुल मुझे बिल्कुल लगता है ये कुछ होना चाहिए। बिल्कुल है सर, ना? ये तो होना चाहिए, एक सब्जेक्ट खेती बाड़ी के लिए होना चाहिए। आज आपको कैसा लगता है, एक दिल्ली का वो गाड़ी चला रहे हैं आप, पैसा आ रहा है, और आज आप पैदल जा रहे हैं, खुद कुदाल चला रहे हैं, क्या अंतर लगता है आपको? सर अंतर तो बहुत है, चलिए जो लग्जरी थी लाइफ में वो तो मैंने ख़त्म कर दिया है, पर ठीक है, मेरा माइंडसेट शायद उस चीज़ के लिए है भी नहीं, लेकिन हाँ, खेतों में भी अच्छा लगता है सर, सुकून मिलता है। बस थोड़ा सा स्ट्रगल इसमें लगता है कि चलो एक वैसी लेविश लाइफ नहीं चाहिए जो थी, लेकिन थोड़ा सर्वाइवल तो अच्छे से होना चाहिए इंसान का, तो बस। लेकिन मुझे लगता है जब आप होम टूरिज्म की तरफ जाएंगे, आपने सेब लगा दिए हैं, तो मुझे लगता है ये तो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहना चाहिए सर, है ना? आई ये होप तो- सो। हाँ और मुझे लगता है कि आप अब धीरे धीरे पहाड़ में भी अच्छा काम हो रहा है, जी लोग अवेयर हो रहे हैं, जी जी योजनाएं भी जा रही है। जी जी है ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या संदेश है जो इस तरह के छोटे मोटे चीज़ों के लिए भटकते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? आपकी टफ तो है, जी जी, बहुत इतना tough आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप में जज्बा है तो आप इसको ओवरकम करके। कर सकते। सर जैसे मैं तो ये बोलती हूँ कि जो 10-15 हज़ार की जॉब के लिए कर रहे हैं, वो 2 गाय पाल लें, दूध बेच लें, घी बना लें। आजकल प्योर घी आप कहीं नहीं मिलेगा, आप 2-2.5 हज़ार किलो बिक रहा है। 2-2.5 हज़ार रुपये आप आराम से बेच सकते हो उसको। फिर मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन कर लें, आप- मुर्गी पालन कर लें, और क्या, मशरूम कर ले, मशरूम कर आपके लें। अगर 2-4 टूटे हुए कमरे में, जो कि पूरे बिल्कुल। पहाड़ में तो बंजर ही टूट हो रहा चुके है, हैं सारे। हाँ, टूरिज्म के लिए कुछ कर लें, तो एक एक काम आप लोग पकड़ सकते हैं। इवन सारे काम भी थोड़े थोड़े मिला के कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आपका घर फ्री है, पानी फ्री है, सब फ्री है। और सबसे बढ़िया हवा फ्री जो है। हवा फ्री है। वो भी इतनी अच्छी शुद्ध हवा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, thank आप you so आगे बढ़े, आप रोल मॉडल बने, और मुझे लगता है आप जैसे कई और रोल मॉडल पहाड़ में बने, जी। और हमारा पहाड़ का पलायन रुके, क्योंकि ये भी अब सामने आ रहा है कि बाहर के लोग बड़ी तादाद में पहाड़ में ज़मीनें खरीद रहे हैं, आ रहे हैं सर, है ना? बिल्कुल। ऐसा ना हो कि आप पहाड़ियों के लिए पहाड़ नहीं आप बचेंगे। पहाड़ में जो है फैक्ट्रियों में काम करते रहे, तुम्हारी ज़मीनों में लोग करोड़पति बन जाएं। एक्चुअली उत्तराखंड में ना सर ये ब्लड में है नौकरी करना। नौकरी इज़ लाइक कि नौकरी आप कर रहे हो, आप किसी और के लिए कर रहे हो, आप पर किसी अब और नहीं के लिए है ना, काम कर अब रहे हो। हमें अपना पर ये माइंडसेट चेंज करना है। पड़ेगा। बिजनेस करो, आप बिजनेसमैन बनो, गुजराती से सीखो, मतलब सबसे सीखो, सब लोग कर रहे हैं आजकल बिजनेस। नहीं, हमारे पहाड़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ, अब कई लोग जो है होटल्स उन्होंने बना बहुत लिए, कम है रिजॉर्ट सर, वो बना लिए, percent। बहुत कम है, लेकिन उसको हाँ, बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, वो परसेंट बढ़ना चाहिए। नहीं तो अगर गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान नहीं देगी, लोग भी ध्यान नहीं देंगे, तो पूरा डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। पता चलेगा कि कोई पैच हरियाणा का हो गया, कोई हिमाचल का हो गया, उत्तराखंड के नहीं रहेंगे। Exactly।
इसीलिए वो भू कानून वगैरह के लिए जो लड़ाइयाँ हो रही हैं सर, उसमें भी सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। नहीं, भू कानून के साथ साथ वहाँ लोग काम भी करें। पता चला कि पॉलिटिकल भू कानून हो गया। हाँ। और भू कानून के चलते उन्होंने कहा था भू कानून आ रहा, जल्दी ज़मीनें खरीदो और बाद वालों को बेच दें। जी जी जी, क्यों, ये भी तो है। वही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सविता। अब मिलते हैं जी, फिर आपको दूरदर्शन देखेंगे। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू।